नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है, अयोग्य घोषित कर दी गई है और इसके पीछे जो कारण बना है वो बना है एक सूरत कोर्ट का एक जजमेंट, जिसमें उनको मानहानि के केस में, आपराधिक मानहानि केस में उनको दोषी करार दिया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। वो अयोग्य घोषित कर दिए गए और साथ में यदि ऐसा ही रहा तो वो लोकसभा अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। ये किसकी वजह से कि उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है और ऐसा लॉ है। और साथ में जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली भी और इन पूरे जो प्रावधान है इसमें ये जो है कानून है कि यदि कोई विधायक है या कोई भी सांसद है, यदि उसको 2 साल से अधिक समय की सजा होती है तो वो 6 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ सकता और साथ में उसकी जो करंट की सदस्यता है वो उसकी रद्द कर दी जाएगी, वो इससे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इससे बचने का कारण केवल एक ही है कि यदि उस जो सूरत का कोर्ट है उसने जो कानून जो जजमेंट दिया है, या तो उस पर स्टे लगवा लो, जो सेशन कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे जाके इस पे क्या स्टे लग जाए, या फिर जो उनको दोषी पाया गया, कन्विक्ट पाया गया है, इसमें वो बरी हो जाए या जजमेंट जो है कोर्ट का वो बदल जाए कि वो दोषी नहीं है। ठीक है, तो उनकी सजा बच सकती है। हालांकि उसके लिए भी उनको अलग से कानूनी प्रक्रिया लड़नी पड़ी, क्योंकि अब उनकी सजा रद्द कर दी गई। हालांकि यदि उनकी सजा रद्द नहीं कर दी जाती, केवल यही केस चलता रहता और उनको दोषी करा दिया गया था और वो इस पे स्टे लगवा लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब उनको क्या है, स्टे भी लगवाना पड़ेगा, साथ में स्टे लगवाने के साथ में उनको अलग से कानूनी एक प्रक्रिया भी फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाकर उनकी सजा है वो बच जाएगी। और यदि ऐसा रहा तो उनकी जो 6 साल जो लोकसभा का चुनाव पूर्णेश मोदी, तो उन्होंने इस केस को वहां पे एक केस दायर किया था, मानहानि, आपराधिक मानहानि का केस, जिसमें इतना केस चलने के बाद अभी हाल में 2019 से केस चल रहा था और ये अप्रैल शायद 2019 में उन्होंने ये बयान दिया था कर्नाटक के कोलार में। ये कुछ मामला था, कोलार ही था, हाँ ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया था, जब से केस चल रहा था और अभी हाल में ही कोर्ट ने 17 मार्च को पूरी दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था और 23 मार्च को ये फैसला सुनाया है, जिसमें उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। अब इसी के साथ उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। अब ये पावर होती है उस सदन की कि जो मेंबर जिस सदन का, इस हाउस का है, वो उसका हेड है, उसके पास पावर है कि वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हो। ये ऐसा ही हुआ, लोकसभा का जो सदस्यता उनकी चली गई है। अब इससे बचना है तो जैसा कि मैंने बताया है, या तो उस केस पे स्टे लग जाए जो उनके लगाई गई है, उसके बाद वो सदस्यता के लिए अपनी बचाने के लिए कानूनी प्रक्रिया लड़ेंगे, ठीक है, या फिर इस केस को लेके वो हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सेशन कोर्ट जाते हैं, तो उससे दोष, यदि वो इस केस से बरी हो जाते हैं तो भी उनकी सदस्यता बच जाएगी और वो लोकसभा के लिए चुनाव भी लड़ सकेंगे। अब ऐसे में एक बात ये जरूरी है कि यदि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, मान लो उनकी सदस्यता नहीं बच पाती और साथ में वो 6 साल तक चुनाव ही लड़ सकते, तो जो लोग या जो पार्टियां उनको एक प्रधानमंत्री के तौर पर एक कैंडिडेट के रूप में वो नरेंद्र मोदी के सामने कंटेंडर मान रही हैं, तो समझ रहे हो, तो फिर वो तो चुनाव ही लड़ सकते, तो फिर कैसे मतलब होगा। तो ये पूरी भाई सिस्टम है। और अब जो विपक्ष है वो तो आरोप लगा भी रहा है, ये भी सही बात है, वो उनकी मतलब राजनीतिक पार्टी, ऐसा नहीं है कि केवल राहुल गांधी से, कई इतिहास में उदाहरण है जिनका ऐसा हुआ है। हालांकि इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, इमरजेंसी में इलाहाबाद कोर्ट ने उनको फैसला सुनाया था, तो ये पूरा ऐसा मामला था। हालांकि अब एक नया कानून है उस तरीके से, इसके तहत उनको राहुल गांधी को मानहानि केस में, आपराधिक मानहानि के केस में दोषी पाया गया है और उनकी सदस्यता भी चली गई, 2 साल की सजा भी सुनाई गई। हालांकि सजा सुनने के बाद उनको तुरंत ही जमानत मिल गई थी, बेल भी मिल गई थी, लेकिन अब ये बात ये है कि वो केस तो चल ही रहा है, सजा तो आ गई उनके ऊपर, तो अब उसने जो लोकसभा उसने अपना फैसला सुना दिया और उनके ऊपर 2 साल की उनको जो है उनकी सजा चली गई और 6 साल के चुनाव ही लड़ सकते, यदि वो अपने इस केस में यदि वो उससे दोष मुक्त नहीं होते हैं या फिर इस फैसले पर स्टे नहीं लगवाते। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन, जानकारी है, इस तरीके से आप पूरे मामले को देख सकते हो। मामला क्या था वो भी मैंने समझा दिया कि 2019 का मामला था, तो चुनाव सभा थी वो चुनाव रैली में भाषण दिया था, उस भाषण से उन्होंने ये कहा था कि जो मोदी है, नरेंद्र मोदी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, ये मतलब ये जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो पैसा लेके भाग रहे हैं, उनके नाम के पीछे मोदी ही क्यों है, मतलब मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक कुछ ऐसा मामला था और जिसके तहत ये बताया गया कि मोदी समुदाय है जो उनकी मानहानि हुई है, जिसकी वजह से उनको इस केस में उनको दोषी पाया गया और ये पूरा मामला है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।